हो सकती। जब अर्चना और उनकी मां ने ये सपना देखा होगा कि उनकी बेटी क्रिकेट के मैदान पे अपना जौहर दिखाएगी, तो ये जो तंगहाली है, गरीबी है, ये उनके पैरों में बेड़िया बनकर जरूर जकड़ा होगा। लेकिन अर्चना और उनकी मां झुकी नहीं, थकी नहीं, टूटी नहीं, हारी नहीं हो सकती। जब अर्चना और उनकी मां ने ये सपना देखा होगा कि उनकी बेटी क्रिकेट के मैदान पे अपना जौहर दिखाएगी, तो ये जो तंगहाली है, गरीबी है, ये उनके पैरों में बेड़िया बनकर जरूर जकड़ा होगा। लेकिन अर्चना और उनकी मां झुकी नहीं, थकी नहीं, टूटी नहीं, हारी नहीं। जो आपकी दीवारें बता रही हैं, छप्पर बता रहा है कि आपने संघर्ष बहुत किया है, तंगहाली बहुत रही है जी। कैसे पहुंचाया उस मुकाम तक? एक संघर्ष होता है, एक महासंघर्ष होता है। मैंने महासंघर्ष से पाला पोसा है, इतनी मेहनत की है कि हद खत्म हो गई। जैसे कि छोटी थी बिटिया, जब छोटी थी तो वो मतलब लड़कों वाले कपड़े पहनना पसंद करती थी। जो फ्राक ले आते थे तो उसको पसंद नहीं थी, तो कोने में छुप छुप के रोया करती थी, मम्मी ये हमको मत पहनाओ, मैं नहीं पहनूंगी। तो लोग गांव में बोलते थे कि लौंडा बना के रखेगी, ये मतलब अपने बाप का नाम डुबो देगी। तो जब वो प्रश्न ये सब सुन लेती थी तो ये रोया करती थी, मम्मी ऐसा कुछ नहीं होएगा, और तो जमाना कुछ कहे पर तुम हमको सपोर्ट करना। क्रिकेटर बनने का सपना ये कैसे, ये तो शुरुआत इसकी कैसे हुई? ये शुरुआत हुई साहब उसमें कस्तूरबा में। जब यहाँ से हम सरकारी से वहाँ एडमिशन करवाया है, तो वहाँ मतलब एक मैम पूनम गुप्ता मैम थी, उन्होंने इनके अंदर का टैलेंट जब देखा तो वो बोली कि ऐसा करो अर्चना की मम्मी, हमें इसको दे दो। तो हमने कहा ऐसे नहीं देंगे, जो कोई मतलब लायक बनाना है तो उसको लायक बना लीजिए, पर हम ऐसे बिल्कुल नहीं देंगे। खर्चा पानी घर का कैसे चलता था? खर्चा पानी साहब ऐसे चलता था, एक मेरी माँ ने मैके में गाय दी थी, तो उसी से हम अपना खाया नहीं करते थे, जार लिया करते थे दूध, और बेच लिए करते थे खोया, और उसी से अपना हल्दी मिर्चा चला लिया करते थे। और बेबी को थोड़े बहुत जैसे बचते थे पैसे तो उसको दे देते थे, और खेत में काम किया करते थे। बेबी किसका नाम है? बिटिया, अर्चना बिटिया। जी। हाँ, तो उसको दे दिया करते थे और खेत में अपना काम कर लिया करते थे। जो पैसे बचा के मतलब शौक से नहीं रहते थे, कपड़े सही नहीं पहनते थे, खाते भी सही नहीं थे, बिटिया के लिए बचा लिया करते थे। हमारा बहुत बड़ा बेटा 15-16 साल का था। कैसे खत्म हुआ था? वो सांप ने यहाँ पे बॉल और वो बैट रखा था, उठाने आया था, तो सांप ने काट लिया था। तो लोग उस जी हाँ, तो काट लिया था। तब सब लोग ऐसे कहते थे देखो आदमी को खा गई, अब लड़के को खा गई। तो हमारा यही कहना था, भगवान क्या कहते थे? क्या कोई शब्द ऐसा क्या ऐसे बोलते थे कि मतलब ये मतलब जो सामने पढ़े तो इसको सामने नहीं पढ़ना चाहिए, डायन है ये। अच्छा, ये बोलते? हाँ, तो कि मतलब ये सामने नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कोई काज तो काम आपका या अर्चना का कॉन्फिडेंस जो मनोबल है वो डाउन नहीं होता था? अर्चना कुछ बोलती नहीं थी? जी बोलती थी, वो ऐसे बोलती थी, मम्मी तुम बिल्कुल याद ना करो ये क्या कह रहे हैं, हम जा रहे हैं तो मुड़ के नहीं देखने वाले। उसके अंदर मतलब हमेशा ऐसी बातें रहा करती थी, बचपन से ऐसे ही कहा। पहली शुरुआत किस स्कूल से हुई थी? पहली शुरुआत कस्तूरबा से। कस्तूरबा गांधी से? जी सरकारी स्कूल है जी। हाँ, उसी में खाना पीना और रहना उसी में था। अब बेटी से आखिरी बार कब आपसे बात हुई? आखिरी बार बात आज शाम को? आज, हाँ। कल जब जीता है? जी तो क्या कहा उन्होंने? क्या शब्द थे? बिटिया यही कह रही थी, मम्मा तुम्हें कैसा लग रहा है? तो हमने कहा बेटा पूछो नहीं अब कैसा लग रहा है। अच्छा, तो हाँ, हमने कहा बेटा घर में जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने पूछा कि मम्मा कैसा लग रहा है? हाँ, तो हमने कहा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, अब कुछ पूछो नहीं। तो कह रही देखा मेरी उड़ान और मेरी मतलब पहचान और मेरा आसमान छूना देख लिया? हमने कहा हाँ देख लिया बिटिया। तो कह रही थी घर में कैसा लगता है? हमने कि वो इन्वर्टर बैटरा ये सब आया है, तो हमें जिस घर में सही से दीपक न जलता हो और इतनी बड़ी वो सब रखा हो, तो अब कुछ पूछो ही नहीं।